नमस्कार दर्शकबिन, आज हम आपको ये चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये चीज़ क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम बुझने के लिए जा रहे हैं। और हमारे पास दाजी राम प्रसाद ढकाल जी, बड़े भैया है। दाजी, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये चीज़ क्या है आपने जो लिया है हाथ में, और इसका काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ आप ये लेके? ये करेला खेती है हमारा। करेला खेती में कीड़ा मकोड़ा, छोटे छोटे कीड़े आते हैं और करेला के छोटे छोटे बीज होते हैं अथवा छोटे छोटे ये बतिया होते हैं। बतिया में कीड़ा मकोड़ा लगता है और सारे हमारे फल को जो है करेला को सड़ा देता है, उसको बड़ा होना नहीं देता है, स्वस्थ होने नहीं देता। इसलिए हमने ये कीड़ा जितना कीड़ा मकोड़ा जो उड़ के बाहर से आता है, इन्फेक्शन ना हो, करेला में इन्फेक्शन ना हो, जो भी कीड़े मकोड़े हैं इसमें आके चिपक जाता है और ये करेला को बचाव करता है। इसलिए हम इसको बांध रहे हैं अभी। अच्छा जी। और इसके विषय में और बड़ा जानकारी और इसके विषय में यही है कि हम कोई भी खेती करते हैं, चाहे करेला हो, चाहे लौकी हो, चाहे तोरई हो, भिंडी है, कोई ऐसे इस तरह की खेती जो हम कर रहे हैं, इसमें कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए हम अधिकतर जो साइट इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं, जो साइट इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो बाहर से कीड़े आते हैं, जो विषादी कीड़े या कोई जहरीले कीड़े जो आते हैं, वो इसी में चिपक जाता है। इसमें चिपकने के बाद जो है जो इसी तरह से देखिए एक कीड़ा चिपक गया है, इसी तरह से और भी कीड़े, बहुत सारे कीड़े इसमें, जैसे अभी हमने अभी लगाया है इसलिए इसमें चिपका हुआ है। कल को इसमें देखिएगा पूरे ये भर जाएगा, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब इसमें चिपकेंगे। हमारे फल जो है इस तरह से कीड़े इसमें चिपकने के बाद हमारे फल जो है सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए हमारा करेला, लौकी, कोहड़ा या तोरई, जो भी फल होता है, जो भी सब्जियां होती है, वो सुरक्षित होती है, सुंदर होती है, खाने में अच्छा होता है, कोई विषादी नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। इसलिए हम इसको इसकी रखवाली के लिए, सुरक्षा के लिए हम इसको लगाते हैं। कृषक लोग इसमें औषधि भी, कीट पतंग को नाश करने के लिए कोई भी औषधि भी छिड़ते? हाँ, कीटनाशक ठीक है। और ये ठीक है, कीटनाशक छिड़कते हैं। कीटनाशक में क्या होता है कि हमारे फल में विषादी हो जाता है, जहरीलापन हो जाता है। इसलिए जहरीलापन को हटाने के लिए, जहरीलापन खाने में हमारा तरह सब्जी में जो है जहरीलापन ना आए, इसलिए हम इसको लगाते हैं, ताकि उसमें कीटनाशक छिड़कना ना पड़े और जहरीला मतलब कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए दवा डालना ना पड़े। हम इसको चिपकाते हैं ताकि इसको चिपकने से हमारा फल अलग होता है। देखिए हमारा फल वहाँ है और उस फल में नाम क्या है? नाम है इसका इंसेक्ट ग्लू ट्रैप। हाँ, इसका ग्लू ट्रैप है ये ट्रैप मतलब जो है, जो भी कीड़े मकोड़े इसमें आके चिपक जाता है। चिपकने के बाद हमारा जितना भी फल होता है वो सुरक्षित होता है। फल में विषादी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमारा फल जैसे कहना चाहिए कि हम वो ऑर्गेनिक टाइप का जो होता है ना, जिसमें विषादी न डाली जाए, जो कि जनता को हम विषादी मुक्त सब्जियां जो है हम खिला सकें, इसलिए हम इसको विषादी न डाल के हम इसको चिपकाते हैं। इसको कितने जगह में कितना ये लगाना पड़ेगा? ये हमारा कम से कम 10 मीटर के दूरी में हम एक चिपकाते हैं। 10 मीटर के दूरी में एक एक करके चिपकाते हैं और बीच बीच में जैसे 10 मीटर के गैपिंग में हम इसको देते हैं। अगर 10-10 मीटर के गैपिंग देने से जो भी कीड़े 10 मीटर के अंदर में दायरे में होते हैं, या इधर से या उधर से जाके इसमें चिपकता है। चिपकने के बाद सारे कीड़े हमारे फल को जो है खा नहीं पाते, जो फल हमारा सुरक्षित हो जाता है। इसलिए हमारा जो कोई भी सब्जियां हैं वो सुरक्षित होता है। लॉकडाउन के टाइम में यहाँ नेपाल में क्या समस्या है? लॉकडाउन के टाइम में नेपाल में तो किसान के लिए तो बहुत समस्या है। किसान का जितना बीज का पैसा, खाद का पैसा या जो मजदूर का पैसा किसान इस समय दे नहीं पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? कि फल है, सब्जियां हैं, अच्छी फल रही है, अच्छा उत्पादन है, पैदावार अच्छा है, हमारा पैदावार सुंदर है, अच्छा है। और हमारे देखिए करेला, देखिए हमारा जो है जो करेला का मतलब ये देखिए करेला फल है, इतना सुंदर मतलब फल है, इतना बढ़िया फल है, इतना अच्छा करेला है हमारा, है ना। इसका बाज़ार में मार्केट में रेट नहीं है, भाव नहीं है ना। हम इस समय 5 रुपये किलो बेच रहे हैं, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, ये रेशियो में बेच रहे हैं। मान लीजिए कि हम जो है 500 रुपये का एक पत्ता बीज लाते हैं। एक पत्ते बीज में ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेड़ उगते हैं।
50 पेड़ में 500 रुपया बीज के हुए, खाद का हुआ, मजदूरी हुआ, वाह। है ना। और हम इसमें मर्चिंग प्लास्टिक बिछाते हैं, प्लास्टिक का हुआ। इस तरह से अगर हम इसका काउंट अगर अमाउंट काउंट करें खर्चा, तो लगभग एक पेड़ में 1000-1500 रुपया खर्च होता है। लेकिन अगर हम इस समय बेच रहे हैं करेला, तो हम 5 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो एक पेड़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 बार इसका जो है पैदावार हम ले सकते हैं। अच्छा पैदावार लेने के लिए 4 बार हम इसको तोड़ते हैं, जैसे हफ्ते में 1 बार या 4 दिन में 1 बार, है ना, लेते हैं। लेने के बाद 4 दिन में हम तोड़े तो एक पेड़ में कितना निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो, 10 किलो के रेंज में निकलेगा। तो 10 किलो में हम 50 में कितना हुआ, 5-10-50, 500 कुंटल हो। 500 कुंटल कितना हुआ हमारा, 500 कुंटल का पैसा 5 रुपये के हिसाब से या 10 रुपये के हिसाब से मान लीजिए, तो कितना हुआ हमारा रेशियो, कहीं से भी खर्चा निकल नहीं रहा है। इसलिए मजदूर किसान इतना बड़ी मार में है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से सर उठाने लायक नहीं है। हाँ, सरकार ने क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने कोई इसका इंतजाम नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। और गवर्नमेंट एक तरफ बयानाबाजी करती है, संसद में बैठ के भाषण देती है कि किसान के लिए ना कोई सुविधा है, ना कोई अनुदान है, ना कोई कुछ रिवायत है, कहीं किसी चीज़ में, ना खाद में, ना बीज में, किसी में मतलब वो नहीं, छूट नहीं है। ऐसा है। अभी सरकार ने क्या करना चाहिए कृषक को? कृषक को अनुदान देना चाहिए, बीज खाद कम से कम इसमें तो अनुदान दे। ये भी नहीं है, ना बीज है, ना खाद है, ना अभी यहाँ फल सड़ रहा है, और इसका कोई भी देखने के लिए आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं आ रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्या भाव जा रहा है ये भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जो जैसा मर्जी पा रहा है वैसा मर्जी खरीद के ले जाता है, खरीद के किसी का तो खरीद के जाता है, किसी का तो बारे मतलब अपने जो है उस खेत में सड़ रहा है ना, कोई तोड़ भी नहीं रहा। देखिए लौकी अभी 4 दिन से पड़ा हुआ है, अब वो बिक नहीं रहा है ना। करेला अभी 5 दिन 10 दिन हो गया, करेला नहीं बिक रहा है। तो ये बंद कावली देखिए, बंद ये ख़राब हो रहा है, सब सड़ रहा है। गोभी है, कावली है ना, वो भी सड़ रहा है। हमारे खेत में इतना बढ़िया पैदावार होने के बावजूद मार्केट नहीं है। कोई किसान से हम जो है कोई ना खरीदार है ना कोई बेचनदार है। हम बेचनदार तो हैं लेकिन खरीदार नहीं है। ये बड़ा समस्या हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। अभी आगे का खेती करने का मन अभी कैसे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, खेती करने का मन तो है लेकिन लगानी कहाँ से लाए? लगानी कहाँ से लाए? हमारे पास पैसा नहीं है। जो लगानी हमारे पास पूंजी था वो हमने खेत में लगा दिया है। पूंजी लगाने के बाद पूंजी में आय स्रोत है नहीं, पूंजी कोई बिके, कोई खेत सब्जियां कोई बिक नहीं रही है। जब सब्जियां नहीं बिकेगी तो पूंजी हमारे पास रिटर्न आएगी नहीं। जब रिटर्न आएगी नहीं तो हम दोबारा लगाएंगे कैसे? सही बात है। हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, इसलिए लगाने में असमर्थ है। अब यह है कि जो पूंजी है वो भी बैंक से लोन लिया हुआ पूंजी है। अब बैंक वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारा किस्त जमा करिए, हम किस्त जमा करने लायक भी नहीं है। अब तो हमारा यह है कि ये ज़मीन भी गरीबी में चला जाएगा। हाँ, सरकार लेगी या बैंक लेगा या कोई लेगा, हम तो न घर के रहे न घाट के। ये समस्या सभी कृषक को आए। अभी आप अंतिम में एक कृषक को क्या सलाह देना? कृषक को हम सलाह यही देंगे, जो भी करिए होशियारी से करिए। मार्केट में एक यूनिटी बनाइए, यूनिटी बना के मार्केट का जो भी पॉलिसी है, मैटर है, एक आपस में बैठ के सुलझाइए। और गवर्नमेंट का आशा मत कीजिए, गवर्नमेंट कुछ करने वाला है नहीं। जब गवर्नमेंट कुछ करने वाला है नहीं तो हम गवर्नमेंट के मुंह ताकेंगे नहीं। आइंदा जो हम अभी हमारे इस बार 7 बीघा मतलब सब्जी है, 7 बीघा में हमने सब्जी खेती कर रखी है। लेकिन 7 बीघा खेती में अभी हमें 100% बिल्कुल 0 रिटर्न है। अब 0 रिटर्न है तो दोबारा हम कैसे करेंगे? कर नहीं सकते। इसलिए अगर किसी को पूंजी है तो दोबारा लगाएं, अन्यथा जो है चुप करके बैठ जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी है, ना आपका जो है वार्ड से कोई पॉलिसी है, ना आपका जो है राज्य सरकार के, ना केंद्र सरकार से, ना आपका जो है किसी वार्ड से, वार्ड सदस्यों से। हाँ, सभी तरह से समस्या है। सभी तरह से समस्या है। कोई मतलब हम लोगों को हेल्प करने के लिए सामने नहीं आ रहा, ना कोई हेल्प कर रहा है। आज आपने ये सब कुछ ज्ञान हमको दिया और कृषक का समस्या भी, और ऐसा करेले खेती में और बहुत सारे खेती में जो कीड़ पतंगे से जो हानि होता है उसके विषय में आप एक सोल्यूशन भी बताया। और आपने एक कृषक का और सरकार का जो संबंध था वास्तविक, वो भी आपने यहाँ खोल दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारा चैनल देख रहे हैं
सब ने सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ये बात को सारे लोग के अंदर भेजिए। हस धन्यवाद। भेजिए। अगर कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, इसके अलावा कोई आपके अंदर कोई ऐसी मतलब सजेशन है तो हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम आगे के जो पॉलिसी मैटर है वो हम भी मतलब लागू करें, और आप भी कोई पॉलिसी मैटर है तो हमें भी दीजिए। हमारे पास जो होगा हम आगे भी इसी तरह से आपको यूट्यूब के माध्यम से बताते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।